अस्सलाम वालेकुम। जनाब आज एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जो मुख्तलिफ़ जानवर हैं, स्पेशली हम रैबिट्स के वाले से बात करेंगे कि रैबिट की बॉडी वेट के मुताबिक कौन सी मेडिसिन कितनी देनी है, और उसमें भी फिर उसकी जो परसेंटेज होती है मेडिसिन की, यानी अक्सर सवाल आते हैं कि कौन सी मेडिसिन कितने क्वांटिटी में देनी है। तो ये एक ब्रांड है जिसमें टाइलोसिन है, तो हो सकता है कोई और कंपनी हो, उसने 5% के हिसाब से कोई टाइलोसिन बनाया हो, मार्केट में अवेलेबल हो, ये भी 20% के हिसाब से है। ये मेडिसिन जो है ये 5% के हिसाब से है। ये थोड़ा सा करीब से देखें, 20% लिखा होगा इस पर। ये वाली देखें 5% लिखा होगा इस पर, 5%। ये वाली मेडिसिन है तो इस पर देखें 10 लिखा हुआ है, मतलब ये 10% के हिसाब से है। तो इसकी मुख्तलिफ़ मेडिसिन की डोजेज क्या होनी चाहिए, उसके हिसाब से क्या कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, और वज़न के मुताबिक आसानी से आप उसकी जो प्रॉपर डोज़ है, एक्यूरेट डोज़ है, वो आप मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि जो 1% के हिसाब से मेडिसिन आती हैं, देखें लिखा हुआ है यहाँ पे, जो बल्कि इसको छोड़ देते हैं, जो 1% के हिसाब से मेडिसिन आती है तो उसके 1 ml में 10 मिलीग्राम यानी कि 10 मिलीग्राम होते हैं उसके 1 ml में। अब अगर कोई और मेडिसिन है जिस पे 5% लिखा हुआ है, इट मीन्स कि इसके 1 ml में 50 मिलीग्राम है, यानी कि अगर 1% में 10 मिलीग्राम होंगे तो 5% में डेफिनेटली 50 मिलीग्राम होंगे। वैसे ही अगर तो 10% के हिसाब से कोई मेडिसिन आती है तो इसका मतलब है कि उसके 1 ml में 10 मिलीग्राम पाए जाते हैं, और जो 20% वाली मेडिसिन है इसका मतलब कि उसके 1 ml में 200 मिलीग्राम पाए जाते हैं। अब हमें ये जानने की ज़रूरत है कि रैबिट को या रैबिट की जिस्मानी जो वज़न है उसके मुताबिक कौन सी मेडिसिन कितनी क्वांटिटी में देनी चाहिए। इसकी बेसिक जो है वो मिलीग्राम में होती है, वो क्वांटिटी में नहीं होती। यानी कि बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होंगी जिसकी पोटेंसी कम होगी, यानी कि जिसकी डेंसिटी कम होगी, यानी कि उसमें उसके 1 ml में कम मिलीग्राम पाए जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जिसकी 1 ml में ज़्यादा मिलीग्राम पाए जाते हैं। उस हिसाब से जो है मिलीग्राम को कैलकुलेट करके हम एक्यूरेट मेडिसिन या उसकी डोज जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि उमूमी तौर से बहुत सारी मेडिसिन सिर्फ एवरमेक्टिन को छोड़ के, एवरमेक्टिन उमूमी तौर से 1% के हिसाब से आता है। देखें इस पर लिखा होगा 1%, ये 1% के हिसाब से आती है। 1% का मतलब कि इसके 1 ml में 10 मिलीग्राम पाए जाते हैं। हमें इसमें चाहिए 4 मिलीग्राम चाहिए, तो 4 मिलीग्राम के हिसाब से हम 2 मिलीग्राम चाहिए पर किलो के हिसाब से, 2 मिलीग्राम चाहिए। 2 मिलीग्राम के मुताबिक 0.2 की डोज जो है हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस तरह हमें पता है कि एवरमेक्टिन हमेशा से 0.2 पर किलो के मुताबिक जो है हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शर्त ये हो कि जो मेडिसिन हो वो 1% के हिसाब से हो। अब अगर कोई मेडिसिन 2% के हिसाब से आती है, स्पेशली एवरमेक्टिन की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर उसकी डोज जो है वो आधो आध कम हो जाएगी, यानी कि उसकी पोटेंसी ज़्यादा है, उसमें उसका गाढ़ापन ज़्यादा है, उस हिसाब से उसकी डोज जो है फिर कम हो जाएगी। नॉर्मली एवरमेक्टिन को छोड़ के बाकी जितनी भी मेडिसिन हैं वो रैबिट के लिए रिकमेंडेशन होती है 20 मिलीग्राम के हिसाब से, 20 मिलीग्राम के हिसाब से। जिस तरह के हम जानते हैं कि जो 10% वाली मेडिसिन है उसके 1 ml में 100 मिलीग्राम पाए जाते हैं। अब अगर 20 मिलीग्राम में डोज लेता हूँ उसकी, तो 20 मिलीग्राम के मुताबिक जो है मुझे 0.2 के हिसाब से डोज इस्तेमाल करनी है। ये पर किलो के हिसाब से कैलकुलेशंस हैं। अब अगर मेरे पास रैबिट है 4 किलो का, तो 4 किलो वाले रैबिट को मैं इस्तेमाल करूँगा 0.8 के हिसाब से।
0.8 के हिसाब से, यानी कि मुझे चाहिए उनकी जो जिस्मानी वज़न है 4 किलो, 4 किलो को 20 मिलीग्राम के साथ मल्टीप्लाई करें, मतलब कि टोटल 80 मिलीग्राम चाहिए मुझे। 80 मिलीग्राम का अगर मैं यहाँ पे डोज बनाता हूँ तो ये 0.8 के हिसाब से इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर तो हमारे पास फ़र्ज़ कर लें कोई 5% वाली मेडिसिन है, 5% वाली मेडिसिन अगर हम इस्तेमाल करते हैं, हमें पता है कि इसके 1 ml में कितने मिलीग्राम पाए जाते हैं? 1 ml में 50 मिलीग्राम। 50 मिलीग्राम है। अब मुझे चाहिए 20 मिलीग्राम, तो इसकी फिर क्वांटिटी कितनी लगेगी? इसकी क्वांटिटी 20 मिलीग्राम चाहिए। 20 मिलीग्राम चाहिए। पहले तो मुझे आसानी के लिए चाहिए कि मैं इसको 10 पे तकसीम कर दूं, यानी कि एक 0.1 ml है, इसको 10 हिस्सों पे तकसीम कर लें। जिस तरह इस पे देखें 10 यूनिट बने हुए हैं जी। अगर तो मैं इसको 10 यूनिट पे तकसीम करता हूँ, मतलब कि एक यूनिट में मेरे पास आएगा 5 मिलीग्राम। अब मुझे चाहिए टोटल 20 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम। तो उसके लिए मुझे कितनी क्वांटिटी चाहिए? 4। हाँ, 0.4 के हिसाब से मैं 20 मिलीग्राम आसानी से इस्तेमाल कर सकता हूँ। इससे ये कम्प्लिकेशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। भले कोई सी भी मेडिसिन आप ले लें, उसके ऊपर देखें नॉर्मली लिखा भी होता है, यहाँ पे जिस तरह लिखा हुआ है ईच ml कंटेन्स टाइलोसिन टार्ट्रेट BP 200 मिलीग्राम, चूँकि ये 20% के हिसाब से तो 200 मिलीग्राम है। तो जो 5% का है, जिस तरह हमने डिस्कस किया, 0.4 के हिसाब से आपने जो है डोज लगानी है। वहीं पे अगर तो 20% के हिसाब से कोई मेडिसिन है तो इसकी डोज कितनी होगी फिर? इसको जी इसकी डोज होगी फिर यानी कि 200 को 10 हिस्सों पे तकसीम कर दें, 200 को 10 हिस्सों में, तो एक हिस्से में कितने मिलीग्राम आ जाएंगे? 200 को 10 पे तकसीम कर दें, कितना आ जाएगा? 20 मिलीग्राम। यानी कि 0.1 इज इक्वल टू 20 मिलीग्राम। शर्त ये कि अगर वो मेडिसन 20% के हिसाब से हो, ठीक है? तो अगर 20% के, यानी कि ये ज़्यादा तेज़ है, पोटेंसी ज़्यादा है इसकी, डेंसिटी मेडिसिन की ज़्यादा तेज़ है, उस लिहाज से आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। जिस तरह हमने एग्जांपल दिया कि आपको 1 गिलास जो दूध है उसकी न्यूट्रिशन चाहिए। अब अगर उसमें पानी मिक्स कर दिया जाए, यानी कि 1 गिलास पानी हो जाए और 1 गिलास दूध हो जाए, तो आपको 1 गिलास तक उसकी या न्यूट्रिशन तक पहुंचने के लिए आपको 2 गिलास चाहिए होंगे, क्योंकि 1 गिलास उसमें पानी मिक्स है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो उसकी सिर्फ क्वांटिटी बढ़ा दी है उसने। यानी कि इसमें समझ लें जो 5% वाला है, इसकी क्वांटिटी 50 ml है, लेकिन इसकी जो पोटेंसी है, जो डेंसिटी है, वो कम होती है। यानी इसमें ज़्यादा पानी मिक्स किया गया है। जो एक ख़ास किस्म का पानी होता है, मिलता है आराम से, वो जो है वायल में भी मिलती है और वैसे भी मिल जाती है। नॉर्मली जिस तरह ये वाला इंजेक्शन है, ये वाला इंजेक्शन पाउडर फॉर्म में आता है, पेनबायोटेक, ये इंटरनेशनल यूनिट में है। ये इसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप परसेंटेज के मुताबिक ये जान लें कि कौन से परसेंटेज में कितने मिलीग्राम जो है पाए जाते हैं, उसके मुताबिक आप कैलकुलेशन करके रैबिट की डोज आसानी से बना सकते हैं। जहाँ पे परसेंटेज ना लिखी हो, वहाँ पे डेफिनेटली सिंपल ये लिखा होगा ईच ml कंटेन्स, सिंपल करके आपके लिए कि भाई 200 मिलीग्राम पाए जाते हैं। तो इसका मतलब कि मुझे 20 मिलीग्राम के लिए 0.1 चाहिए, 0.1 के हिसाब से डोज लगाएं पर किलो। अब अगर मुझे चाहिए टोटल, मेरे पास रैबिट है 3 किलो का, तो 3 किलो रैबिट के लिए मुझे ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है 0.3, समझ गए? यानी कि टोटल वज़न 3 किलो है, पर किलो मुझे 20 मिलीग्राम चाहिए। 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60 हो गया। 60 अगर वैल्यू आप निकालते हैं इसमें से ml में से, तो वो आपका निकलेगा 0.3 के हिसाब से। और यहाँ पे बताता चलूँ, इससे पहले भी हमने एक्सप्लेन किया कि जो ml और cc ये एक ही क्वांटिटी होती है। ये बेसिकली आपकी क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल होता है।
ml और cc ये एक ही चीज़ है, यानी कि सम टाइम आपको कोई गाइड करेगा कि यार 0.2 cc, इसका मतलब है 0.2 ml। अच्छा, कुछ मेडिसिन ऐसी हैं, इसका मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा काफ़ी हद तक। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि इंटरनेशनल यूनिट्स में आती हैं। ठीक है। इंटरनेशनल यूनिट्स के लिए सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इंटरनेशनल यूनिट के 1666 यूनिट्स इज़ इक्वल टू 1 मिलीग्राम, यानी कि हमारा 1 मिलीग्राम जो है ये किसके बराबर है? 1666 के। ये देखिए यहाँ पे बंदा घबरा जाता है कि यार यहाँ पे लिखा हुआ है 15 लाख, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि 15 लाख ये किस तरह से बन गया। आप थोड़ा सा मोबाइल दीजिएगा, आप कोई कैलकुलेटर दे दें कोई भी। तो जो इंटरनेशनल यूनिट है उसको पहले आप कन्वर्ट कर लें मिलीग्राम में। जैसे कि 15 लाख इंटरनेशनल यूनिट है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 15 लाख इंटरनेशनल यूनिट को पहले आप मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लें। तो आप लिख लें जी 15 लाख डिवाइड बाय 1666, आपके पास वैल्यू क्या आ रही है? 900, यानी कि 900 मिलीग्राम। अब ये पाउडर जितना भी है ये 900 मिलीग्राम का है। अब चूंकि ये पाउडर फार्म में आती है, अगर फ़र्ज़ करते हैं हम एज्यूम करें कि इसमें टोटल 20 ml लिक्विड हम डालते हैं, या 20 ml इसकी टोटल क्वांटिटी है, तो 20 ml पे 900 मिलीग्राम 900 डिवाइड बाय 20, ये आप हमारे पास बन गया 45 मिलीग्राम पर ml के हिसाब से, 45 मिलीग्राम पर ml के हिसाब से। अब हमें चाहिए 20 मिलीग्राम, सपोज 20 मिलीग्राम अगर हमें चाहिए तो इट मीन्स के हमें डोज लगानी है अराउंड बनेगी ये 0.5 ml के, यानी कि 45 है, 45 को हाफ करते हैं 22.5 आ जाएगा, 22.5 मिलीग्राम। यानी कि हम अगर 0.5 ml क्वांटिटी लेते हैं तो हम 20.5 मिलीग्राम इंजेक्ट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरीके कार से जो है ये सारी कैलकुलेशंस होती हैं। दोबारा से अगर ज़रूरत है तो रिपीट कर दें, वरना तो क्लोज़ कर दें। अच्छा, दोबारा से कुछ चीज़ें हमने रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले डिस्कस की हैं कि 1 मिलीग्राम इज़ इक्वल टू 1000 माइक्रो मिलीग्राम, और 1 ग्राम इज़ इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। यानी कि जो 1 ग्राम, यानी कि बाद मेडिसिन ऐसी भी आ जाती हैं जिसके ऊपर लिखा होगा 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम। 5 ग्राम का मतलब ये होता है कि ये 5000 मिलीग्राम है। तो जो टोटल मेडिसिन की क्वांटिटी होगी उस पर फिर आप उसको तकसीम कर दें तो आपके पास 1 ml की वैल्यू आ जाती है। तो बहरहाल उम्मीद करता हूँ इससे कुछ ना कुछ आपने भी पॉइंट्स लिए होंगे। मज़ीद कोई कम्प्लिकेशंस हो या आप चाहते हैं कि इस पर मज़ीद कोई वीडियो बनाई जाए तो कमेंट सेक्शन में हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। शुक्रिया।